छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद श्रीकांत वर्मा जी को जिस तरीके से लोगों के बीच जो पहचान बननी चाहिए थी वह नहीं बन पाई। कारण जो भी हो, लेकिन श्रीकांत वर्मा पीठ परिषद का जो गठन किया गया है लगभग राज्य बनने के 2 दशक बाद किया गया है और इनके अध्यक्ष जो हैं नवगठित इस परिषद के अध्यक्ष राम कुमार तिवारी जी हैं हमारे साथ में। उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस नई जो चुनौती है श्रीकांत वर्मा जी को लोग की पहचान जो है आम लोगों के बीच में जा सके और परिषद किस तरीके से उनके जो लेखकी जो सृजन है उसको किस तरीके से आम लोगों के बीच में पहुंचाए, यह चुनौती किस तरीके से वो पूरा करेंगे। जी जी, ये जब संयुक्त मध्य प्रदेश था तब से पीठ की बात चल रही थी, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाई। स्वतंत्र राज्य बनने के बाद, अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भी 2 दशक बीत गए, लेकिन कोई भी साहित्यिक संरचना नहीं बन पाई थी। वर्तमान सरकार ने उस संरचना को बनाया, उसी के अंतर्गत श्रीकांत वर्मा पीठ भी उनने गठित की। तो श्रीकांत जी बहुत ही विलक्षण कवि थे और उनका जो कालबोध है वो इतना तीक्ष्ण था कि आप ये सोचिए कि 65-66 में 1900 जब सभी लोगों को लग रहा था कि ये सभ्यता शेप ले रही है, रसिया में सभ्यता का एक स्वरूप बन रहा है और पूरी दुनिया में, तब श्रीकांत जी इसकी विफलताओं को देख रहे थे। इस सभ्यता की नैतिक विफलताओं को श्रीकांत वर्मा जी देख रहे थे और उनकी एक कविता है कि दुनिया की सभ्यताएं अपने दिन गिन रही हैं, क्या मैं भी अपने दिन गिनूं। तो उस समय भी उन्होंने ये जो नैतिक चमक दमक के अंदर जो छिपी हुई नैतिक असफलताएं थीं, उसको श्रीकांत जी देख रहे थे। तो ऐसा तीक्ष्ण कालबोध का कवि हिंदी में हमारे पास दूसरा नहीं है और उन्होंने सारे विद्रूप को, मनुष्य के सारे नर्क को, अनुभव की तिक्तता के लिए उसमें उतरे, उसके भोक्ता बने और बाद में वो दृष्टा भी बने और फिर उस दृष्टा की दृष्टि से उन्होंने अपने समय को, अपने इस दुनिया को एक और स्वयं को भी एक रिपोर्टर की तरह भी देखा। तो इस तरह से देखा जाए तो ऐसी अपने आत्म से जरह किसी की नहीं की, जो दोनों उन्होंने भोक्ता भी, चूंकि तभी वो नर्क को बाहर ले आ पाए। बकाया अधिकतर ये होता है कि भाषा के मार्ग से हम एक बहुत आदर्श मूलक, एक नीति मूलक राय से गुजर जाते हैं और जो हमारा भयावह नर्क होता है उसमें धंसने का या उसे अभिव्यक्त करने का या देखने का या बताने का हम में साहस नहीं होता है नैतिक। तो एक तरह से जैसे गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी में अपनी सारी कमजोरियों को उघाड़ा था, उसी तरह श्रीकांत जी ने भी अपनी पूरी आत्म को उघाड़ के रख दिया। तो वो राह इतनी कठिन है श्रीकांत जी की, इतनी लहूलुहान है कि उसमें आम रचयित लेखक का चलना मुश्किल होता है। इसलिए लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, अगर हमें भविष्य में कोई साहित्यिक स्वरूप लेना है, सामाजिक स्वरूप लेना है, मानवीय स्वरूप लेना है, तो हमें अपने अंदर के नर्क से साक्षात करके उसे उघाड़ना पड़ेगा, उस बदबू से, उस सब से गुजरना होगा, तभी हम एक स्वस्थ दिशा की ओर जाएंगे। श्रीकांत वर्मा जी के जो वैचारिक गठन है या उनका जो चिंतन है ये इसके बारे में, लेकिन हम छत्तीसगढ़ राज्य को के बारे में अगर श्रीकांत वर्मा जी की बात करें तो कहीं ना कहीं श्रीकांत वर्मा जी की जो भूमिका है साहित्य में और बिलासपुर में जो उनका जन्म स्थान है और न केवल पाठ्य पुस्तकों में बल्कि बौद्धिक वर्ग में भी जो है लोग जो है श्रीकांत वर्मा जी को नहीं जानते, ये इतनी बड़ी भूल कैसे हो गया? आप विडम्बना देखिए, कभी कभी गहरा अपराध बोध घेरता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में हर साल दर्जनों शोध होते हैं
लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में श्रीकांत वर्मा जी पर एक भी शोध नहीं है आज तक। तो ये विडंबना के लिए आप क्या कहेंगे? अब इसकी तो पड़ताल करना पड़ेगी कि हमने इतने बड़े अपने रचयिता के प्रति हमारा क्या दायित्व बोध था, समाज का क्या दायित्व बोध था, शिक्षा जगत का क्या दायित्व बोध था और लेखकी जगत का भी क्या दायित्व बोध था। क्योंकि आप देखेंगे कि मात्र 54 वर्ष की उम्र श्रीकांत जी को मिली। आपको पता ही है उनने राजनीतिक जीवन भी बहुत ही सक्रिय और बहुत ही ऊपरी स्तर पर उन्होंने राजनीतिक जीवन जिया। उनकी व्यस्तताओं को आप उसके कल्पना कर सकते हैं। इसके बीच भी उन्होंने इतना रचा कि बिल्कुल चकित कर देने वाला है कि किसी व्यक्ति के बाद अपने कवि के लिए, अपने कहानीकार के लिए, अपने उपन्यासकार के लिए, अपने पत्रकार के लिए इतना समय उसने कैसे निकाला होगा। ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है श्रीकांत जी के मूल्यांकन की और समय के प्रति उनकी बद्धताओं के लिए, समाज के प्रति बद्धताओं के लिए। लेकिन ये हो सकता है कि इसमें बहुत सारे पूर्वाग्रह रहे हों। पीठ की क्या चुनौती रहेगी, किस तरीके से काम करेंगे कि श्रीकांत वर्मा जी के जो कृतित्व है उसके प्रति न्याय हो सके? देखो, पीठ के तो बहुआयामी काम करने के लिए है। एक तो निरंतर आयोजन आप देख रहे होंगे, हमने पुण्यतिथि पर भी एक बड़ा आयोजन किया था। श्रीकांत जी ये जो आयोजन होने जा रहा है जयंती पर, ये बहुत बड़ा आयोजन है, 3 दिवसीय आयोजन है। और इसमें श्रीकांत जी के एक सत्र है, उसमें श्रीकांत वर्मा की काव्य दृष्टि एक पुनर्पाठ, क्योंकि हमें पुनर्पाठ की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर हम कहेंगे कि प्रासंगिक होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन इस समय में, तो वो श्रीकांत जी होते जा रहे हैं। तो जब तक हमारा संवाद नहीं होगा रचना के परिदृश्य से, समाज से, कि श्रीकांत जी का रचा क्या है, तो ये हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि और कोई दूसरे काम हो सकते हैं। क्योंकि श्रीकांत जी ने का जो अभिव्यक्ति है वही हमको बहुत बड़ा सहारा देगी इस समय से निकलने के लिए। क्योंकि इसमें आत्म का भी साक्षात्कार है और अपने समय का भी है। सिर्फ समय का साक्षात्कार नहीं है, अपने को परे रख के हम अपने को उसमें उतर के, धस के, गहरे धस के देखना, समझना और कहना कि इसके तब कहीं हम एक मनुष्य होने की ओर जा सकते हैं। तो ये राम कुमार तिवारी जी थे जो श्रीकांत वर्मा पीठ के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, और उनका कहना है कि यह पीठ जो है श्रीकांत वर्मा जी के जो कृतित्व हैं, जो उनका सृजन क्षमता है, वो किस तरीके से उसका मूल्यांकन जो नहीं हो पाया है उसका पूरा करेंगे, और जो चुनौतियां हैं उनका कि किस तरीके से श्रीकांत वर्मा जी को आम लोगों के बीच में न केवल बल्कि बौद्धिक वर्ग में जिस तरीके से उनको शोध किया जाना चाहिए वह सारे काम करेंगे, यह उनका कहना है। अखिल पांडे, बिलासपुर।